खेल के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले नीरज चोपड़ा अब जंग के मैदान में भी आतंकिस्तान को नतमस्तक करने का काम करेंगे। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो भाला फेंकने का काम करते हैं। वो पाकिस्तान को कैसे नतमस्तक करेंगे, आज हम आपको ये बताएंगे। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आर पार की स्थिति देखी जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर तरह तरह से प्रहार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान पर तमाम प्रहार किए गए हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब सवाल ये कि कौन सी जिम्मेदारी नीरज चोपड़ा को दी गई है, ये जानने के लिए अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको वो खबर बताएंगे जो सबसे हटके है। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। हम बात कर रहे हैं विजेता नीरज चोपड़ा की, जिसको अब सिर्फ मेडलिस्ट नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल कहिए जनाब। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की तरफ से बड़ा सम्मान मिला है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। नीरज भारतीय एथलेटिक्स के पोस्टर बॉय हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद नीरज ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। वो सेना में पहले सूबेदार के पद पर थे। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार की साप्ताहिक अधिकृत पत्रिका गैजेट ऑफ इंडिया में इसका ऐलान किया गया। भारत सरकार के गजट में कहा गया है, प्रादेशिक सेना विनियम 1948 के पैरा 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ये भी बात है कि राष्ट्रपति को ये प्रसन्नता है कि वे पूर्व सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा PVSM यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल, पद्मश्री, VSM यानी विशिष्ट सेवा मेडल, ग्राम और डाकघर खांद्रा, पानीपत हरियाणा को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान कर रही है। ये 16 अप्रैल से प्रभावी है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही वो ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। फिर नीरज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था। वहीं कनाडा के एंडरसन पीटर्स ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और साल 2016 में नीरज ने आर्मी ज्वाइन की थी। नीरज चोपड़ा जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के रूप में भर्ती हुए थे और 2021 में वो सूबेदार के पद पर पदोन्नत हुए। 2022 में उनका फिर प्रमोशन हुआ और वे सूबेदार मेजर बने। हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे। नीरज सबसे पहले 26 अगस्त 2016 को भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन्ड अधिकारी यानी JCO के रूप में भर्ती हुए थे। फिर साल 2021 को वो सूबेदार के पद पर पदोन्नत हुए। 2022 में उनका फिर प्रमोशन हुआ और वे सूबेदार मेजर बने। नीरज चोपड़ा बेंगलुरु में अगले हफ्ते प्रस्तावित NC क्लासिक के स्थगित होने के बाद 23 मई को पोलैंड के चोरजोव में 71वें ओरलेन जानुज कुसोसिन की मेमोरियल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नीरज को NC क्लासिक में विश्व भर और भारत के कुछ अन्य स्टार खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लेना था और उन्हें 24 मई को इस प्रतियोगिता की मेजबानी भी करनी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। पोलैंड में होने वाली ये प्रतियोगिता नीरज के लिए सत्र का तीसरा टूर्नामेंट होगा। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की और अब 16 मई को दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे, जहां उन्होंने 2023 में 88.67 मीटर में खिताब जीता और 2024 में 88.36 मीटर में दूसरे स्थान पर रहे। फिलहाल नीरज चोपड़ा ने न केवल खेल में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि सेना के साथ जुड़कर युवाओं के लिए मिसाल कायम की।
नीरज को 2016 में भारतीय सेना में नायब सूबेदार के रूप में भर्ती किया गया था और बाद में उनकी उपलब्धियों के लिए सूबेदार मेजर का प्रमोशन मिला। अब उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी बात है। नीरज चोपड़ा एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। नीरज चोपड़ा ने खेल के मैदान में तो कई बार पाकिस्तान को हराया ही है। ऐसे में अब एक नई जिम्मेदारी नीरज चोपड़ा को मिलना बता रहा है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। नीरज चोपड़ा अक्सर अपने मेहनत को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। कई दफा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनकी तारीफ भी की है। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की थी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने पोस्ट किया था। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, क्योंकि आपको देश की हर खबर विस्तार रूप से न्यूज वॉच इंडिया पर बताई जाती है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।